दोस्तों, राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी नगर निकाय में एक प्रदेश एक चुनाव के तहत नवंबर में चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा है कि कांग्रेसी नेताओं को वार्डों के परिसीमन से नहीं बल्कि एक साथ होने वाले चुनाव की प्रक्रिया से ही दिक्कत है, जबकि ये प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी है, जो जनता के हित के लिए भी जरूरी है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा, प्रदेश में फिलहाल अभी वार्डों का परिसीमन हो रहा है। नगर पालिकाओं की सीमा वृद्धि का काम हो चुका है। वार्डों के पुनर्गठन का प्रकाशन भी हो चुका है। फिलहाल आपत्ति की अवधि चल रही है। जितनी आपत्तियां आएंगी उन पर सुनवाई होगी और उसके बाद उम्मीद यही है कि सितंबर तक मतदाता सूची बनने का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद नगर पालिकाओं के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद एक प्रदेश एक चुनाव के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों का नवंबर 2025 में चुनाव कराने की तैयारी है। उन्होंने विपक्ष की ओर से परिसीमन पर आपत्ति जताने पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रतिपक्ष बेवजह विवाद कर रहा है, राजनीति कर रहा है। पहले उनके नेता प्रतिपक्ष इस मामले को उठा चुके हैं। अब इस होड़ में दूसरे नेता इस मुद्दे को लेकर अपना बयान जारी कर राजनीति करना चाह रहे हैं। परिसीमन की जो प्रक्रिया है उसी के तहत काम हो रहा है। उन्होंने कहा, पंचायती राज के परिसीमन को लेकर कुछ याचिकाएं हाईकोर्ट में लग चुकी है। इनमें न्यायालय की ओर से उनका निस्तारण भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय का यह मानना है कि परिसीमन पुनर्गठन करना राज्य सरकार का अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इसमें फिलहाल हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोर्ट में मामला गया है तो राज्य सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी और कोर्ट जो भी निर्णय करेगा उसे सहर्ष स्वीकार करेगी। उन्होंने वार्डों की संख्या घटाने को लेकर दी गई विपक्ष की दलील पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता का हित सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा, ये तो पांव पसारिए जेती लंबी सौर और घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने जैसी कहावतों का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई ये स्थिति पैदा करना चाहे तो वेनेजुएला का उदाहरण सभी के सामने है, जो एक समय पर आर्थिक रूप से सबसे संपन्न राष्ट्र था और आज दिवालिया हो चुका है। लोकतांत्रिक सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो जनता के हितों की रक्षा करे और जनता से विभिन्न प्रकार के टैक्स के रूप में जितनी धनराशि सरकारी कोष में आती है उसका सदुपयोग जनता के हित में हो। अब इससे किसी राजनीतिक दल को कोई तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। देखिए भैया, 7 उपचुनाव होने हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की सीट हमारे माननीय विधायक हमें बीच में छोड़कर चले गए, इसलिए रिक्त हुई है। 6 सीटें विपक्ष की रिक्त हुई हैं। हम 7 सीटों पर पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और हमारा प्रयास ये होगा कि हम 7 की 7 सीटें जीतें। लोकसभा चुनाव की तरह अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो मुश्किल हो सकती है। देखिए, हर पार्टी अपना अपना नीति निर्धारण करने को स्वतंत्र है। सर, गठबंधन तो हरियाणा में भी हुआ था। जनता गठबंधन को किस रूप में लेती है सारा इस पे निर्भर करेगा। लेकिन हमें उम्मीद ये है कि राजस्थान की जनता पिछले 10 महीने में हमने जिस प्रकार पेपर चोरों, पेपर डकैतों, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने जिस प्रकार से चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे दूसरी ऊर्जा हो, उसके उत्पादन के लिए जिस प्रकार के समझौते हुए हैं, 21 जिलों की एआरसीपी के लिए मध्य प्रदेश के साथ जो समझौता हुआ है, हमारी यमुना जल के लिए हरियाणा सरकार के साथ जो समझौता हुआ है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बूते हमें ये पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। तो कहीं न कहीं सर कम्युनिकेशन गैप भी दिखाई दे रहा है। पिछले महीने भी आपको एक विधायक ने शिकायत की थी कि हमारा काम नहीं होता, मंत्री सुनते नहीं। देखिए, स्थानांतरण एक अलग चीज है और विकास के काम अलग चीज है। विकास के कामों में कोई कमी नहीं रखी है। राजस्थान सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने पहले वर्ष में जिस प्रकार का बजट पेश किया है, सामान्यतः अब तक उस प्रकार का बजट सरकारें अपने कार्यकाल के अंतिम साल में प्रस्तुत करते हैं। और हमने बजट ही प्रस्तुत नहीं किया है, वो बजट धरातल पर उतरे, इसके लिए लगातार हमारे प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव जिलों के साथ समन्वय बनाने के लिए
लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और जो कार्रवाई होनी है, जिनमें भूमि आवंटन होना था, डीपीआर बननी थी और कोई काम होने थे, लगभग काम हम पूरे कर चुके हैं। और अब राइजिंग राजस्थान के जरिए राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से सर, सेवरत पार्षदों की जो नियुक्ति हुई थी वो कुछ घंटों में ही वापस निरस्त कर दी गई, इसके बारे में विभाग के स्तर पे, अब लिपिक के स्तर पे हुई है, अधिकारी के स्तर पे हुई, जो एक टंकन की त्रुटि कह दें, तकनीकी त्रुटि कह दें या लिपिक की त्रुटि कह दें, कि जिस जगह के लिए हमने जो नाम दिए थे उसके बजाय दूसरी संस्था का नाम लिख दिया गया, परिषद की जगह पालिका कर दी गई, पालिका की जगह परिषद कर दी गई। आपके यानी कुछ जगह ये शिकायत आई तो हमने एक बार उसको रोक लिया। ये था कि हम संशोधित सूची जल्दी जारी कर देंगे सुधार करके, लेकिन इस बीच चुनाव की घोषणा हो गई। चुनाव का कोई पेश तो नहीं, जहां जहां अब जिन जिलों में चुनाव वहां तो पेच फंसी गया। अब और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप वो बताएं। हुई नहीं ना सर। आप कह रहे हो अतिक्रमण हटा, अवैध कॉलोनी कटी और उस पर कोई चार दीवारी या कोई सीमा चिन्ह लगे, वो अतिक्रमण की श्रेणी में थे, वो हट गए। हटे नहीं ना। आप ही कह रहे हो कि अतिक्रमण हटने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं है। अतिक्रमण तो थोड़ा सा मैं तो आपने कही, वो उसी को दोहरा रहा हूं, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं करूँ। लीपापोती की कार्रवाई कह रहा हूँ। कोई लीपापोती की कार्रवाई नहीं होगी, जो भी कार्रवाई होगी ठोस होगी। अभी तक जो हुआ उसके बारे में अब पीछे क्या हुआ ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। सरकार की बात कर रहा हूँ सर, पिछले 9 महीने में 9 महीने में अगर किसी ने गलती की है तो हम उसको दिखा के, जिस किसी ने गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल मेरे आने के बाद आमजन के द्वारा जितनी समस्याओं के बारे में मुझे अवगत कराया गया था, उन सब पर नगर निगम उत्तर, नगर निगम दक्षिण और जोधपुर विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से चर्चा हुई थी। इसके अलावा हमारे तीनों निकायों के आर्थिक स्टेटस पर चर्चा हुई, विकास कार्य कैसे तेजी से आगे बढ़ें, समस्याओं का समाधान कैसे तेजी से हो, और लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा परिचर्चा हुई। कल अधिकांश मामलों में निर्देश दे दिया गया था। आज सुबह से जन सुनवाई का कार्यक्रम था। जन सुनवाई में जितने प्रकरण आए हैं, अधिकारियों को बुलाकर एक एक प्रकरण पर उनसे परिचर्चा करके आवश्यक निर्देश देकर उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि 7 दिन में जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका परीक्षण करें और अगले 7 दिन में जो नियमानुसार काम होने वाला उसको तुरंत 1 सप्ताह में करने के बाद अगर बाकी किसी परिवेदना पे, किसी शिकायत पे कोई नियम की अड़चन है या कानून की अड़चन है तो अगले को अवगत करा दें कि आपकी जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसमें ये समस्या है, इसलिए आपकी समस्या का समाधान होगा। सरकार के स्तर पे इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है कि एक शहर एक निकाय होना चाहिए।